बौद्ध नहीं बनेंगे, अपने घरों का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, देवी देवताओं को निकाल करके ये नाला में नहीं फेंकेंगे, तब तक इनके ऊपर ऐसे ही कभी मूँछों पर अपमान, कभी पानी पीने पर मार, ऐसे ही लोग करते रहेंगे जब तक ये हिंदू बने रहेंगे। इन्हें हिंदू धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। उनका तो ये षड्यंत्र है। पहले क्या करते हैं, ये बहुजन समाज के व्यक्ति को कमज़ोर करते हैं, वंचित करते हैं, आगे वो निकल जाता, फिर उसको चरित्र का लांछन लगाते हैं, फिर भी वो आगे निकल जाता है, फिर उसे पैसे से खरीद लेते हैं, फिर भी वो आगे निकल जाता है तो गोली तक मरवा देते हैं। और फिर अगर वो किसी भी तरह से षड्यंत्र में ब्राह्मणवाद के नहीं पड़ता है तो यही ब्राह्मण उनकी पूजा करने लगते हैं। जैसे कभी बहुत बड़ा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, जिससे कोई एक व्यक्ति नहीं, भारत की सभी समतामूलक, हक वंचित, असहाय, कमज़ोर लोगों के जो संगठन हैं, जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं, कबीरवादी, रविदासवादी, बुद्धवादी, ललईवादी, पेरियारवादी, सारे लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं पूरे देश के, प्रदेश के लोगों से, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में आप लोग पधारें। लगभग इसमें कितने लोगों का ये देखिए, कार्यक्रम में लाखों लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मुझे उम्मीद है कि सुल्तानपुर से भी लगभग 10,000 लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कितने राज्यों के लोग आ रहे हैं और क्या 11 देशों के लोग आ रहे हैं और 29 राज्य हैं पूरे देश में, सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? प्रमुख तौर पर भगवान बुद्ध की विचारधारा, उनके दर्शन को बढ़ाना, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना, और बाबा साहब की जो इच्छा थी, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। ये नालायक उनकी संतानें आज भी बौद्ध नहीं बनी, अम्बेडकरवादी बनी घूम रही हैं, इसलिए उनको लिखित बौद्ध बनाने का ये मेरा अभियान है, ताकि सही माने वो अम्बेडकरवादी बन जाएं और बौद्ध बन जाएं। 9 अक्टूबर को मानव काशीराम साहब की जन्म पुण्यतिथि भी जी। क्या इस राजनीतिक बौद्धों में पुण्यतिथि को कभी दोष नहीं माना जाता है और कभी भी उसे दुख का सूचक नहीं माना जाता है। हम मृत्यु को भी उल्लास मनाते हैं। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी ये कार्यक्रम करके। बहुत सारे लोग जो है मानव काशीराम साहब के पुण्यतिथि पर या जन्म उत्सव पर राजनीतिक रूप से कार्यक्रम करते हैं, पर ये बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, तो वो किस तरह से? लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं है, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस संगठन का व्यक्ति हो, वो मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मना सकता है। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन करके 1 लाख लोगों को बौद्ध बनाकर हम मान्यवर कांसीराम साहब को सब लोग सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मान्यवर कांसीराम स्मृति उपवन में। हाल ही में जालौर जैसी घटना और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो जातिगत घटनाएं हैं, उससे क्या किस तरह से कम किया जा सकता है? खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर जिस तरह से या एसटी के ऊपर जिस तरह से घटनाएं घट रही है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, आपने वीडियो में भी कहा कि बौद्ध बने। देखिए, मेरा अभियान है टोटल शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ओबीसी के लोगों से। हालांकि बुद्ध की भाषा में हम इन्हें बहुजन कहते हैं। बाबा साहब ने क्राइटेरिया बनाया, हमारा वर्ग बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये बौद्ध नहीं बनेंगे, अपने घरों का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, देवी देवताओं को निकाल करके ये नाला में नहीं फेंकेंगे, तब तक इनके ऊपर ऐसे ही कभी मूँछों पर अपमान, कभी पानी पीने पर मार, ऐसे ही लोग करते रहेंगे जब तक ये हिंदू बने रहेंगे। इन्हें हिंदू धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा आप कह रहे हैं कि नाले में फेंकना देवी देवताओं की फोटो को, तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा सकते हैं जिसमें देवी देवताओं का अपमान या कहें कि जो है भावनाओं को ठेस पहचाने के लिए करके केस हो जाते हैं। उससे भी निपटने के लिए शायद जरूरत है समाज में, क्या लगता है? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक राजनीति है। ब्राह्मणों का एक धन कमाने का अड्डा है। उन्होंने बहुसंख्यक लोगों को, देश भारत के पुराने राजा महाराजाओं को, जो यहाँ के असली राजा महाराजा हैं, इनको जातियों में बांट करके जाति के गौरव में खड़ा कर दिया है। अब ये बामन उनको बांट करके मजे काट रहा है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, बहुजन मैत्री नहीं करेंगे और हिंदुओं का धर्म नहीं छोड़ेंगे, ब्राह्मणों का ये षड्यंत्र नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहब से ज़्यादा ये विद्वान नहीं है। उन्होंने 20 वर्ष अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। चलो बहुजन बुद्ध की ओर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर के आप देशवासियों से क्या कहेंगे? मेरी अपील है सभी लोगों से कि अगर आप थोड़ा भी आपको शर्म महसूस बची हो, अगर बाबा साहब का थोड़ा भी कर्ज आप मानते हैं कि पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मान सम्मान, कुछ भी अगर बाबा साहब ने दिया है, तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो मैं सभी बहुजनों से आह्वान करना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर को वो लखनऊ आएँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल हों और अपने आप को बौद्ध बनाएं।
थैंक यू। पंडित जी, अभी हाल ही में जो है बीजेपी के एक जो है नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर कहा कि बाबा साहब जो है ब्राह्मण थे। उस पर आपका क्या राय है? देखिए ब्राह्मण तो किसी को भी कुछ कह देते हैं। जब इन्होंने बुद्ध को अवतार बना दिया, इनका बस चलेगा कबीर साहब को अवतार बता देंगे, इनका बस चलेगा रविदास साहब को अवतार बता देंगे। वो तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दे जाते तो बाबा साहब को भी अवतारी घोषित कर देते। उनका तो ये षड्यंत्र है। पहले क्या करते हैं, ये बहुजन समाज के व्यक्ति को कमज़ोर करते हैं, वंचित करते हैं, आगे वो निकल जाता, फिर उसको चरित्र का लांछन लगाते हैं, फिर भी वो आगे निकल जाता है, फिर उसे पैसे से खरीद लेते हैं, फिर भी वो आगे निकल जाता है तो गोली तक मरवा देते हैं। और फिर अगर वो किसी भी तरह से षड्यंत्र में ब्राह्मणवाद के नहीं पड़ता है तो यही ब्राह्मण उनकी पूजा करने लगते हैं। जैसे कबीर हैं, रविदास हैं, बाबा साहब हैं। पहले इनको सबको सताया ब्राह्मणों ने, जब लगा कि ये लोग मेरे अंडर में नहीं आए तो बाद में उनकी पूजा करने लगे। तो इसलिए ब्राह्मणों को मौका लगेगा तो बाबा साहब की मूर्ति लगा के मंदिर भी बनवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पंडित जी, एक लास्ट सवाल है जी। बहुत से लोग अम्बेडकरवादी ये कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में हम मानते विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म को हम मानते भी हैं, उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म को मानने के साथ साथ हिंदू धर्म रिलीजन को लिखने में हिंदू धर्म लिखते हैं और कहते हैं अगर हम बौद्ध धर्म को मानेंगे तो हमारा आरक्षण जो है खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन का हमें फायदा नहीं मिलेगा। इस पर लोगों का ऐसे जो है बातें आती हैं। देखिए, बाबा साहब के कहने पर महारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और महार IAS भी होते हैं, PCS भी होते हैं, जज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, MP MLA भी होते हैं। ये उन लोगों का सर्वथा गलत कहना है कि बौद्ध होने के बाद आरक्षण चला जाता है, बौद्ध होने के बाद हमारी गुलामी चली जाती है। इसलिए जिन्होंने गुलाम बनाया है वो हमारे लोगों को डराते हैं। बाबा, बौद्ध बनने के बाद आपकी जाति बौद्ध हो जाएगी, धर्म बौद्ध हो जाएगा, क्योंकि बौद्धों में कोई जाति नहीं है और जो छुआछूत वाली जातियां, अपमानित जातियां, इनका नाम हट जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अपमानित जातियों में भी गौरव नज़र आता है, वो लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। उनको मेरी एक ही सलाह है कि बाबा साहब के उन सपनों को याद करिए और अपने आप को बौद्ध बनाइए। ठीक है।